नमस्कार बच्चों, बहुत बहुत स्वागत आपका मेरे YouTube चैनल पर। आज एक अच्छी खबर आ गई है मध्य प्रदेश शासन की ओर से। बहुत लंबे दिनों से जो आपका इंतज़ार था, कक्षा 9 से 12 तक के विद्यार्थियों का, जो आप लोग सोच रहे थे कि जाने कब स्कूल जाने को मिलेगा इस कोरोना की वजह से, तो एक अच्छी खबर यहाँ से आ गई है। ये पत्र आज जारी कर दिया गया है। आप लोगों की नियमित कक्षाएं खोलने की तैयारियां शुरू हो गई हैं और बहुत जल्द 26 जुलाई से ये प्रक्रिया प्रारंभ हो जाएगी। तो हम देख लेते हैं इस पत्र में जल्दी से क्या क्या जानकारियां हैं, किस प्रकार से क्या होगा। दोस्तों, एक बात यहाँ पर ध्यान रखना, ये जो पत्र आया है 26 जुलाई से स्कूल खोलने के लिए इसमें लिखा गया है, लेकिन किस प्रकार से खुलना है उस तरीके को थोड़ा सा आपको समझना होगा। ऐसा नहीं करना कि आप 26 तारीख को बैग उठा के स्कूल पहुंच जाएं। आपका जो स्कूल है उनसे कोऑर्डिनेट कर लेना, उनसे जब आपको सूचना मिल जाए, कोई मैसेज आ जाए, उसके बाद ही आपको जाना है। 26 तारीख को ये नहीं है कि बिना किसी सूचना के, सीधी सी बात है कि स्कूल जब आपको आमंत्रित करेगा, निमंत्रण देगा, तभी आपको जाना है। क्योंकि अब इस पत्र के मिलने के बाद स्कूल तैयारी करेगा। निर्देश यहाँ पर आ गए हैं किस प्रकार से बच्चों को बुलाना है, और वो पूरी अपनी तैयारी करके आपको ग्रुप्स में डिवाइड करके और फिर आमंत्रित करेंगे क्लासेस के लिए। तो कैसे कैसे क्या क्या होना है उसको हम जल्दी से इस पत्र की जो मुख्य बातें हैं उनको समझ लेते हैं। ये जो पत्र है आज हमारे स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा जारी किया गया है और सत्र 2021-22 के लिए शासकीय एवं अशासकीय, मतलब दोनों ही प्रकार के स्कूल, चाहे वो शासकीय स्कूल हो, गवर्नमेंट स्कूल हो या अशासकीय प्राइवेट स्कूल हो, सबकी क्लासेस प्रारंभ करने के विषय में निर्देश इस पत्र में दिए हैं। तो इस पत्र में लिखा हुआ है कि दिनांक 26 जुलाई 2021 से छात्रों की भौतिक उपस्थिति के साथ पठन पाठन की प्रक्रिया आरंभ की जा रही है। 26 जुलाई से स्कूल खोलने पर तैयारी शुरू हो गई है और काफ़ी अच्छी बात है आपको, क्योंकि आपका पूरा सत्र अभी स्टार्ट ही हुआ है, तो इसलिए आपको पूरा सत्र मिलेगा। कोविड-19 संक्रमण को दृष्टिगत रखते हुए राज्य शासन द्वारा निम्न निर्देश जारी किए जाते हैं। व्यवस्था क्या होगी उसको देखते हैं। पहली जो चीज़ है कि सभी जो स्कूल्स हैं, गवर्नमेंट स्कूल, जो उसमें चाहे प्राइमरी हो, मिडिल हो, हाई हो, हायर सेकेंडरी हो, इनमें जो आपके शिक्षक हैं वो सभी लोग प्रतिदिन स्कूल जाएंगे। ये पहली बात हो गई। फिर दूसरी महत्वपूर्ण बात है कि विद्यालयों को अत्यंत सावधानी पूर्वक प्रारंभ किया जाना है, क्योंकि देखो भाई, यदि कहीं पर भी असावधानी होती है और विद्यालय की वजह से कोविड-19 के केसेस में वृद्धि होती है, तो ये आप सबके लिए एक बहुत ही नुकसानदायक बात होगी, क्योंकि ऐसे होने पर शासन के द्वारा तत्काल स्कूलों को रोका जा सकता है। तो आपकी सावधानी सर्वप्रथम है। सबसे पहले आपको जो भी गाइडलाइन दी जाएगी उसका पालन करना ही है। तो और जो टीचर्स हैं उनको भी जो वैक्सीनेशन होना है उनका, वो सब 26 से पहले करवा लेंगे। अब अगली बात बच्चों आपके लिए कि यदि आप 26 के बाद स्कूल में उपस्थित होंगे तो पहली चीज़ जो आपको करना है, आपके जो पेरेंट्स हैं, माता पिता हैं, उनसे आपको लिखित सहमति, एक सहमति पत्र आप लिखवा के लाएंगे कि हम अपनी जिम्मेदारी से स्कूल भेज रहे हैं। हमारा बच्चा कोविड-19 के जो नियम है उनका पालन करेगा, मास्क लगाएगा, सैनिटाइजर का प्रयोग करेगा, भीड़ में इकट्ठा नहीं होगा, और यह सहमति आप जमा करेंगे। उसके बाद ही आपको स्कूल अलाउ करेगा बैठने के लिए। अब जो कैलेंडर है वो कैसा होगा, किस प्रकार से लगेगा। जैसे 26 जुलाई से खोलने का चल रहा है, तो कक्षा 11वीं और 12वीं केवल 26 जुलाई से खोलेंगे। उसमें सप्ताह में 2 दिवस क्लासेस होगी। कैसे होगी, जैसे कक्षा 12वीं के लिए सोमवार एवं गुरुवार के दिन क्लासेस लगेगी और कक्षा 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन क्लासेस लगेगी। और यहाँ पर भी जो क्लासेस लगेगी वो 50% उपस्थिति के साथ चलेगी। 50% मतलब आधे बच्चों को बुलाया जाना है एक दिन। जैसे मान लीजिए कि आपकी क्लास में 50 बच्चे हैं, तो पूरे 50 नहीं आएंगे, केवल 25 बच्चों को ही बुलाया जाएगा। फिर इस प्रक्रिया का दूसरा चरण प्रारंभ होगा 5 अगस्त से, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक सभी क्लासेस लगना प्रारंभ होंगी। इसमें कक्षा 12वीं के लिए सोमवार और गुरुवार को क्लासेस होगी, 11वीं के लिए मंगलवार एवं शुक्रवार के दिन क्लासेस होगी, कक्षा 10 के लिए बुधवार एवं कक्षा 9 के लिए शनिवार नियत किया जा सकता है। और यहाँ पर जो आपकी अटेंडेंस होगी 50% का नियम यहाँ पर भी लागू रहेगा, मतलब एक दिन में आधे बच्चे। ये एक जो टाइम टेबल जैसी डिज़ाइनिंग की गई है, ये एक मानक है
आपके स्कूल इसमें अपनी सुविधा अनुसार कुछ परिवर्तन भी कर सकते हैं, वो आपको सूचित करेंगे। ऑनलाइन कक्षाओं का संचालन भी जारी रहेगा। विद्यालय प्रबंधन विद्यार्थियों को इस रीति से विद्यालय में आमंत्रित कर सकेगा कि विद्यालय की जो भौतिक संरचना है, जो इंफ्रास्ट्रक्चर है, तो उसमें बैठने के लिए पर्याप्त व्यवस्था हो जाए और ज़्यादा भीड़ ना हो। इसलिए जो संस्था प्रमुख हैं, आपके प्राचार्य महोदय हैं, प्रिंसिपल सर हैं, वो जो भी कुछ होगा अपने डिसीजंस को लेंगे। फिर आपके स्कूल भले खुल जाएंगे, लेकिन कोई प्रेयर यहाँ पर नहीं होगी, प्रार्थना नहीं होगी, कोई अदर एक्टिविटी सामूहिक जो होंगी वो नहीं होंगी, आप लोग एकत्रित नहीं होंगे। इस सब की विशेष एक निगरानी की जाएगी और यदि आप इसको फॉलो नहीं करते हैं तो आपको स्कूल आने से रोक दिया जाएगा। यदि बसेस से आप स्कूल आते हैं तो वही सब कोविड-19 की जो गाइडलाइन है उसके हिसाब से ही बसों को चलाना होगा और 1% सोडियम हाइपोक्लोराइड से सैनिटाइजेशन होगा। कक्षा 11वीं एवं 12वीं के विद्यार्थियों हेतु जो हॉस्टल्स हैं, छात्रावास हैं, वो भी 26 जुलाई से प्रारंभ किए जा सकेंगे। लेकिन इन सब पे जो निर्णय है वो वास्तविक निर्णय जो उस जगह पर जो जिम्मेदार व्यक्ति हैं वो लेंगे कि किस प्रकार से उनको काम को करना है। कक्षा 12वीं के लिए दिनांक 5 अगस्त से कोचिंग संस्थाएं भी प्रारंभ की जा सकेंगी। कोचिंग वगैरह भी यहाँ से स्टार्ट होंगी, लेकिन उसके लिए शर्त होगी कि जो आपका स्टाफ है उसने वैक्सीनेशन कराया हो, सैनिटाइजेशन और कोविड-19 के जो प्रोटोकॉल हैं उनका पालन हो। विद्यालय, छात्रावास एवं कोचिंग संस्थान को निर्धारित किए गए कैलेंडर अनुसार खोले जाने के संबंध में स्थानीय परिस्थितियों के दृष्टिगत आवश्यक निर्णय हेतु प्रकरण जिला आपदा प्रबंधन समिति में प्रस्तुत किया जाएगा। कहीं परिस्थिति यदि अलग है तो उसके लिए भी फिर जो जिला समिति है वो डिसीजन लेगी। और इस बीच में स्कूल शिक्षा विभाग द्वारा या स्वास्थ्य विभाग है उस जो भी एसओपी या गाइडलाइन जारी की गई है उसका पालन करना ही होगा। वो सभी का दायित्व होगा, आप सबका भी होगा, बच्चों का भी होगा, शिक्षकों का भी होगा। प्राचार्य ये सुनिश्चित करेंगे कि इस समस्त स्टाफ को टीकाकरण हो गया हो और जो प्राचार्य या छात्रावास अधीक्षक जो हैं समय समय पर छात्रों और स्टाफ का रैंडम कोविड-19 का टेस्ट भी कराएंगे। यदि ऐसा लगता है कि किसी बच्चे में कोई लक्षण है या कुछ है तो उसको टेस्ट करके तुरंत उस चीज़ को किया जाएगा। तो ये पत्र बच्चों जारी हो गया है। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको नए शैक्षणिक सत्र की। उम्मीद करते हैं आपकी कुछ पढ़ाई अच्छे से चले और बच्चों साल भर आपके स्कूल अच्छे से चल जाएंगे। बस थोड़ी सी सावधानी आपको रखना होगा। आप ऐसा कुछ ना करें जिसकी वजह से कोरोना या जो कोविड-19 के केसेस हैं उनमें कहीं बढ़ोतरी हो। सीधी सी बात है कि जो बात आपसे कही जाए उनका पालन आपको करना ही है। ये अपने मन में विचार कर लें और जो अपने साथी हैं उनको भी प्रेरित करें। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी को। बहुत बहुत इस सत्र के लिए शुभकामनाएं। आप सभी की पढ़ाई अच्छे से हो और आप अच्छे अंकों से इस वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण करें। धन्यवाद।